वेलकम टू ड्रामेटिक हॉरर एंड डू सब्सक्राइब। आज बात करेंगे उस ड्रामा की जिसने ऑडियंस को इमोशनल भी किया, फ्रस्ट्रेटेड भी किया और कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पाकिस्तानी ड्रामाज में हर दूसरी हीरोइन को इतना सफ़र क्यों करना पड़ता है। नाम है मेरे हमसफ़र। अब ये ड्रामा शुरू होता है एक ऐसे सेटअप से जहां आपको पहले 5 मिनट में ही समझ आ जाता है कि यहाँ हैप्पीनेस गेस्ट अपीयरेंस देने वाली है और दुख परमानेंट रेजिडेंट है। हाला का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है एक अबैंडन्ड चाइल्ड के रूप में। उसके फादर नफीस उसे फैमिली के पास छोड़कर फॉरेन लाइफ एंजॉय करने चले जाते हैं क्योंकि नई वाइफ को बच्ची पसंद नहीं, मतलब पेरेंटिंग नहीं हुई, पार्सल सर्विस हो गई। और उसके बाद शुरू होती है हालांकि 20 इयर्स लंबी सफरिंग मैराथन। इस घर में लड़की को इंसान नहीं अनपेड वर्कर समझा जाता है। शाहजहान का कैरेक्टर तो ऐसा लिखा गया है जैसे राइटर्स ने विलनी का पूरा सिलेबस उसी में डाल दिया हो। हर सीन में इंसल्ट, टॉन्ट, इमोशनल टॉर्चर। ऐसा लगता है हाला ने पैदा होते ही पूरे खानदान का लोन खा लिया था। अब प्रॉब्लम यह नहीं कि ड्रामा टॉक्सिसिटी दिखाता है, प्रॉब्लम यह है कि टॉक्सिसिटी इतनी ओवर हो जाती है कि कई बार ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट करने के बजाय एग्जॉस्टेड फील करने लगती है। हाला का बेचारी मोड इतना लंबा चलता है कि व्यूअर सोचता है कि राइटर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट भूल गए हैं। लड़की हर सीन में डर रही है, रो रही है, हकलाते हुए बात कर रही है और खुद को वर्थलेस मान रही है। शुरुआत में सिंपैथी आती है लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेशन होने लगती है क्योंकि कैरेक्टर को ग्रोथ देने के बजाय सफरिंग एक्सटेंड की जाती है। फिर एंट्री होती है हैम्जा की, जो लंदन से वापस आता है और सडनली इस टॉक्सिक हाउसहोल्ड में एकमात्र डिसेंट इंसान निकलता है। भाई पूरा घर रेड फ्लैग और यह अकेला ग्रीन फॉरेस्ट। हैम्जा को देखकर लगता है राइटर्स ने ऑडियंस को कॉम्पेंसेशन देने के लिए कैरेक्टर लिखा है। वह हालांकि हेल्प करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और पहली बार कोई उसके साथ इंसानों जैसा बिहेवियर करता है। लेकिन यहाँ भी ड्रामा लॉजिक फनी हो जाता है क्योंकि पूरे घर में सालों से अब्यूज चल रहा था और किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन हैम्जा आते ही सब समझ जाता है। खुर्रम वाला ट्रैक भी आता है जहाँ मैनिपुलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑनर स्कैंडल क्रिएट किया जाता है। और पाकिस्तानी ड्रामाज का क्लासिक फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है, लड़की पर इल्जाम लगाओ और शादी करा दो। मतलब काउंसलिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रूथ सब बाद में, पहले निकाह। हैम्जा इम्पल्सिवली हाला से शादी कर लेता है ताकि उसे बचाया जा सके। सीन इमोशनल है लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि सोसाइटी में लड़की की सेफ्टी का परमानेंट सल्यूशन सिर्फ मैरिज ही क्यों माना जाता है। हाला शादी के बाद भी ट्रॉमेटाइज्ड रहती है, उसे काइंडनेस पर भरोसा ही नहीं होता। ऑनेस्टली ये पार्ट रियलिस्टिक है क्योंकि लाइफटाइम अब्यूज़ के बाद ट्रस्ट इश्यूज होना नेचुरल है। लेकिन ड्रामा फिर भी कई जगह उसी रिपीटेटिव साइकिल में घूमता रहता है। शाहजहान प्लॉटिंग करती है, हाला रोती है, हैम्जा बचाता है। रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है। शाहजहान का ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल है। वह लिटरली अपने बेटे की मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर रहती है। ऐसा लगता है उसकी फुल टाइम नौकरी ही मैनिपुलेशन है। ऑडियंस कई बार सोचती है कि इस वुमन के पास और कोई हॉबी नहीं है क्या। हैम्जा मीनवाइल हस्बैंड ट्यूटोरियल बन जाता है। टेबल मैनर्स सिखाना, कॉन्फिडेंस देना, सपोर्ट करना, उसका पूरा कैरेक्टर ऑडियंस फैंटेसी पैकेज जैसा लिखा गया है। इसलिए व्यूअर ने उसे इतना पसंद किया क्योंकि टेलीविजन पर जेन्युइनली सपोर्टिव हस्बैंड कम दिखाई देते हैं। लेकिन इशू यह है कि हैम्जा कई बार इतना परफेक्ट लगता है कि अनरियल फील होने लगता है। फिर आता है डार्केस्ट फेज जहां प्रेगनेंसी के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। शाहजहान फिर पॉइजन भरती है हैम्जा के दिमाग में और हमारा ग्रीन फ्लैग हीरो सडनली ट्रस्ट इश्यूज का एम्बेसडर बन जाता है। भाई इतने एपिसोड्स तक सपोर्ट किया और अब रैंडम लाइज पर डाउट कर लिया। ऑडियंस यही देखकर इरिटेट हो गई थी क्योंकि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। हाला फिर इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती है। मतलब ड्रामा ने हीरोइन को हैप्पीनेस देने से जैसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रखी हो। समीन का कैरेक्टर मीनवाइल इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। एजुकेटेड, मैच्योर, सेंसिबल, लेकिन राइटर्स उसे इतना परफेक्ट बनाते हैं कि वो ह्यूमन कम मोटिवेशनल पोस्टर ज़्यादा लगने लगती है।
जेलसी नहीं, ईगो नहीं, टॉक्सिसिटी नहीं। ऑडियंस अप्रिशिएट भी करती है लेकिन साथ ही कैरेक्टर अनरियल भी लगता है। कई व्यूअर को लगा कि समीन डिजर्व करती थी स्ट्रॉन्गर स्टोरी लाइन, लेकिन उसे मोस्टली मॉरल सपोर्ट मशीन बनाकर छोड़ दिया गया। अब सबसे बड़ा इशू ड्रामा का पेसिंग है। प्लॉट कई बार अननेसेसरीली ड्रैग होता है। इमोशनल टॉर्चर सीन्स इतने लंबे चलते हैं कि व्यूअर को लगता है राइटर्स एपिसोड काउंट स्ट्रेच कर रहे हैं। हर दूसरे एपिसोड में वही क्राइंग मोन्टाज, वही टॉन्ट्स, वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा कि हर आंसू पर वायलेंट अटैक हो जाता है। फिर क्लाइमैक्स आता है जहां सारी लाइज फाइनली एक्सपोज होती हैं। नफीस वापस आते हैं लेकिन ऑडियंस का पहला रिएक्शन यही होता है, अब आने से क्या फ़ायदा। 2 दशक तक एब्सेंट रहने के बाद इमोशनल अपॉलजी कोई मैजिकल फिक्स नहीं बन जाती। शाहजहान की क्रूअल्टी रिवील होती है, मिसकैरेज अटेम्प्ट्स सामने आते हैं, फ्रेमिंग एक्सपोज होती है और हैम्जा को फाइनली रियलाइजेशन होता है कि उसने हाला पर डाउट करके कितना डैमेज किया। यहाँ ड्रामा इमोशनल पीक पर पहुँचता है। हैम्जा गिल्ट में टूट जाता है और फॉरगिवनेस मांगता है। अच्छी बात यह है कि हाला तुरंत फॉरगिव नहीं करती। आखिरकार कैरेक्टर थोड़ा वॉइस डेवलप करती है और रिस्पेक्ट डिमांड करती है। यह मोमेंट सैटिस्फाइंग है क्योंकि पहली बार लगता है कि बेचारी फेस से बाहर निकल रही है। शाहजहान का डाउनफॉल भी ड्रामेटिक है। जो वुमन पूरे घर को कंट्रोल करती थी वही अंत में आइसोलेटेड रह जाती है। पोएटिक जस्टिस तो मिलता है लेकिन कई व्यूअर को लगा कि इतने सालों की क्रूअल्टी के बाद कॉन्सिक्वेंसेस और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। अंत में हाला और हैम्जा टॉक्सिक हाउसहोल्ड छोड़कर अलग लाइफ शुरू करते हैं और यही शायद ड्रामा का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हीलिंग पॉसिबल है लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना जरूरी है। ओवरऑल देखें तो मेरे हमसफर एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हैं, केमिस्ट्री है, इम्पैक्टफुल मोमेंट्स हैं लेकिन साथ ही एक्सेसिव मेलोड्रामा, ड्रैग सफरिंग और रिग्रेसिव ट्रोप्स भी हैं। ड्रामा ऑडियंस को इन्वेस्ट जरूर कराता है लेकिन कई बार इमोशनली एग्जॉस्ट भी कर देता है। हालांकि जर्नी इंस्पायरिंग हो सकती थी अगर राइटर्स उसे सिर्फ विक्टिम बनाकर न रखते। फिर भी शो कनेक्ट इसलिए करता है क्योंकि हैम्जा और हाला की बॉन्ड जेन्युइनली वार्म फील होती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताइए क्या ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी थी या एंडलेस सफरिंग पैकेज। और अगर आपको ऐसे रोस्टिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।